श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आज परिक्रमा श्री वृंदावन धाम की, और आप लोग हमारे साथ शामिल हैं इस परिक्रमा में। तो जैसा आप लोगों से वादा किया था कि आज अक्षय नवमी पर, क्योंकि बहुत स्पेशल रहता है आज के दिन परिक्रमा लगाना, तो काफ़ी वक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। दंडौती परिक्रमा भी चल रही है और वैसे भी श्री राम वृंदावन की परिक्रमा चल रही है। आज 3 वन की परिक्रमा होती है, तो पहले शुरू कर लेते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो श्री वृंदावन धाम की जय। तो आप लोग हमारे साथ वृंदावन धाम की देखिए परिक्रमा लगा रहे हैं, या बच्चे भी कैसे दंडौती प्रणाम करके पहले फिर ठाकुर जी की परिक्रमा यहाँ स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी भक्त लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ ठाकुर जी की वृंदावन की, यानी सारे मंदिर जितने भी इस वृंदावन धाम में आते हैं उन सब की परिक्रमा हो जाती है। और जो 3 वन की परिक्रमा है, जो 3 वन की परिक्रमा है उसमें वृंदावन धाम भी है, उसमें आपके गरुण गोविंद जी भी हैं और उसमें मथुरा भी है। तो वो तीनों वन की परिक्रमा कंप्लीट होती है, और वो 3 वन की परिक्रमा अक्षय नवमी स्पेशल बहुत चलती है। तो परिक्रमा देख सकते हैं कि कितने भक्त लोग आज वृंदावन धाम की परिक्रमा अक्षय नवमी पर लगा रहे हैं, क्योंकि आज परिक्रमा स्पेशल कह लीजिए डे होता है अक्षय नवमी पर, और आज इसको हम आंवला नवमी भी कहते हैं। तो इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त इन परिक्रमा का आनंद ले सकें। और वृंदावन धाम में देखिए जैसे रौनक लगी हुई है, बहुत भीड़ है यहाँ वृंदावन धाम में, काफ़ी देख सकते हैं आप कि नज़ारा यहाँ का। और अभी हम चलेंगे यमुना जी पर, आचमन भी लेंगे, तभी हमारी परिक्रमा भी संपूर्ण कहलाएगी। अगर आचमन नहीं लेंगे तो भैया अधूरी रह जाएगी। और हमें पूर्ण वृंदावन की, संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा लगानी है। कहाँ कहाँ संगीत, कहाँ कहाँ मधुर वाणी चल रही है, कहाँ कहाँ ये इमली तला घाट पे हम पहुँचे हैं अभी। और कुछ भक्त लोग हमें मिले थे जो परिक्रमा में हैं और वो परिक्रमा दे रहे हैं, वो पैदल परिक्रमा दे रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई थी परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले ही। तो ऐसे ही बिहारी जी महाराज आप सब पर कृपा बरसाएं, और आप ऐसे ही वृंदावन जब भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि अभी आप अगर कार्तिक में नहीं आ सकते तो इसके बाद भी आकर आप वृंदावन धाम की अद्भुत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, परिक्रमा का आनंद ले सकते हैं, और यहाँ के हर एक वस्तु के दर्शन कर सकते हैं, हर एक पशु पक्षी के दर्शन कर सकते हैं। ये सब इस ब्रिज में, इस वृंदावन धाम में रहने वाले हैं भैया। और वृंदावन धाम की जो लीला है वो अपरंपार है, अपरंपार है। तो यमुना महारानी के हम दर्शन कर रहे हैं, यमुना मैया के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ आचमन भी लेंगे और फिर अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। और इस बार हम केशी घाट होकर चलेंगे। तो बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक यहाँ इस वक्त हमें भी नज़र आ रहा है, यानी कि वृंदावन धाम में बहुत रश है, बहुत रश है। इधर से अभी हम ना नीचे लेंगे। तो वृंदावन धाम में काफ़ी रश है, काफ़ी लोग वृंदावन धाम में परिक्रमा भी लगा रहे हैं, काफ़ी लोग वृंदावन धाम में घूमने आए हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। और जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं अभी चलकर कि यहाँ पर क्या स्पेशल तैयारियां चल रही हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर यमुना पूजन के लिए सजावट हो रखी है। और यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि
नौका विहार के दर्शन अभी होंगे और उसकी प्रिपरेशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। और हम लोग यहाँ पर आचमन लेने आए हैं, तो यहाँ पर आचमन लेंगे यमुना जी में और फिर उसके बाद अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। जय हो यमुना महारानी की, यमुना मैया की जय हो। तो यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। देखते हैं हम कि यहाँ पर नौका विहार की प्रिपरेशन बड़ी सुंदर झलक हमें देखने को मिल रही है। बड़ा सुंदर देखिए फूल बंगला भी रेडी किया हुआ है नौका विहार के लिए। ये प्रिपरेशन अभी चल रही है, तो बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा, अद्भुत नज़ारा। तो जैसा कि हमने बताया कि वृंदावन धाम में इस वक्त काफ़ी रश है, काफ़ी जगह, क्योंकि ये जो यात्राएं होती हैं ये चलती हैं, ये उठती हैं, और ये जो यात्राएं हैं ये दिवाली के बाद से ब्रज 84 कोष की जो यात्रा होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से आसपास काफ़ी वृंदावन में रश हो जाता है। तो एक नज़ारा फिर से यमुना मैया का यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त लोग यहाँ अद्भुत नज़ारे का दर्शन कर सकें। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, विट्ठल विपुल विहारन दास, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो चलते हैं, अपनी परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सुंदर तैयारी यहाँ पर लग रही है, तो यहाँ पर तो बड़ा आनंद आने वाला है। और देखिए क्या है यहाँ पर, कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास। तो पूरे वृंदावन में खचाखच भीड़ है, यमुना मैया की जय करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे जय बिहार जी की, राधे राधे, राधे राधे। चलिए जी, कुछ और भी भक्त लोग हमारे साथ जुड़ गए, मिल गए। तो ऐसे ही वृंदावन में बहुत रश है और काफ़ी लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे बिहारी जी की कृपा से, और हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते रहेंगे। तू चला जा, मैं घर से आता हूँ। मैं चल। हाँ हाँ, कुंज बिहारी श्री हरदास। तो बहुत रश वृंदावन में देखने को मिल रहा है इस वक्त, लेकिन हम फिर भी जो कमिटमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। और वृंदावन की परिक्रमा का जो कमिटमेंट आप सबसे किया है वो भी अक्षय नवमी पर, उसको कंप्लीट करना हमारा फ़र्ज़ है। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमने एक प्लान किया है कि एकादशी को हम यानी कि परसों एकादशी है। और देखिए यहाँ पर भी कार्तिक उत्सव 2021 यमुना नौका विहार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहा है। चलें अब आगे चलते हैं। रिंग कर दियो, अगर मैं नहीं कर दियो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं आ जाऊंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और हम लोग अब यहाँ से पैदल चलेंगे, क्योंकि हम केशी घाट होकर चलेंगे और केशी घाट होकर हम क्रॉस करेंगे। तो आप लोगों के साथ यहाँ पर परिक्रमा देंगे और ऐसे ही भरपूर आनंद, भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया ये चुनरी मनोरथ चल रहा है, एक एक नाव से कनेक्ट हो रखे हैं। जो देख सकते हैं आप कि कितनी नाव एक दूसरे से कनेक्ट हो रखी हैं ये चुनरी को। तो ये यमुना मैया को
अर्पण की जाती है और ये वो मनोरथ चल रहा है। काफ़ी बड़ी ये होती हैं और हर नाव पर आपने एक देखा होगा एक नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 24 तक 23, उधर 63। तो इस तरीके से हर नाव पर एक नंबर लिखा है और बैंड बाजों के साथ ये देखिए चुनरी मनोरथ जो कि सामने से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चल रहा है। तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये सभी नौका आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से चलते हैं सीधे परिक्रमा अपनी आगे बढ़ाते हुए, ताकि हम भी इस चुनरी मनोरथ में भी अपनी एक प्रेजेंस मेंटली तौर पर दे ही रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इसका भी। और हम लोग यहाँ से देखिए परिक्रमा काफ़ी चल रही है और हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जय हो। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि चुनरी मनोरथ जो है ये आगे चल रहा है। जय हो। क्या आनंद है भैया ये देखने में, नज़ारा कितना लंबा ये चल रहा है। इसको शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त लोग ना इस चुनरी मनोरथ में शामिल होकर इस चीज़ का आनंद उठा सकें। और हम लोग अब आगे चलते हैं, अपनी परिक्रमा को बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज आई थिंक काफ़ी लोगों ने आंवला वृक्ष का पूजन किया होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों ने पूजन किया है। तो और क्योंकि आंवला नौमी भी इसको बोलते हैं, अक्षय नौमी को, और जब सुबह हमने प्रसाद वितरण किया था तब भी ये जिक्र किया था। और आज रात्रि में ठाकुर जी की शयन आरती भी करेंगे हम लोग 8:30 बजे। आप लोग हमारे साथ बन जाइएगा। और बिहारी जी हो सकता है आज 8:30 बजे आपको एक सरप्राइज़ परिक्रमा के लिए हम इनविटेशन दे सकें, और वो कल के लिए होगा। तो कल हम कहाँ जाने वाले हैं, हो सकता है कल अगर जाते हैं तो आपको ज़रूर आज ही इनविटेशन देंगे, ताकि आप लोग हमारे साथ उन पलों का, उस चीज़ का आनंद उठा सकें। राधे राधे। और यहाँ से देखिए भक्त ना कहीं ना कहीं भक्त यहाँ आसपास जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं। और कोई ना कोई कहीं ना कहीं देखिए बैठकर भजन कर रहा है। ये सब बिहारी जी की इस पावन नगरी पर ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। और हम केसी घाट पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर नमामि गंगे लिख रहा है, कोशिश रंग ला रही है विशाल प्रोटेक्शन फोर्स। वाह, केसी घाट। चलिए जी, ये बहुत अच्छा एक यहाँ पर चल रहा है। और वानर सेना भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि अक्षय नवमी के दिन, जो कि स्पेशली आज के दिन बहुत परिक्रमा लगती है वृंदावन धाम में। आज ही के दिन 3 वन की परिक्रमा भी लोग लगाते हैं। और काफ़ी लोग आज अक्षय नवमी से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, दंडौती परिक्रमा। दंडौती परिक्रमा में भी आप लोगों को शायद पता हो, जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं कि दंडौती परिक्रमा होती है जो जैसे हम पैदल चल कर लगा रहे हैं, वो पैदल नहीं चलते हैं, वो लेट कर परिक्रमा लगाते हैं। एक एक स्टेप लेट कर वो परिक्रमा लगाते हैं। हाथ में कुछ भी एक ऐसी चीज़ रखते हैं पत्थर टाइप, और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर दोबारा लेटते हैं वहीं से जहाँ पत्थर उन्होंने अपने हाथ से रखा, और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो दंडौती परिक्रमा होती है, ये करीब करीब विद इन अ वीक कंप्लीट होती है काफ़ी लोगों की। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ जुड़े हैं और कर भी रहे हैं। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास की जय हो। मेरे प्यारे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो यहाँ पर दर्शन करेंगे और इसके बाद यहाँ दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि
कुंज बिहारी श्री हरदास। तो एक बार ऊपर चल के एक नज़ारा लेंगे, एक व्यू लेंगे। यहाँ यमुना मैया का पूजन चल रहा है, आरती वगैरह की तैयारियां भी होंगी इसके बाद। और यमुना मैया के पूजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर शामिल हैं काफ़ी भक्त लोग। किसी दिन बिहारी जी ने चाहा तो यमुना मैया की यहाँ आरती करने के लिए हम आएंगे। एक बार पहले हम कर चुके हैं, उस दिन भी भरपूर आनंद उठाया था। और एक चुनरी मनोरथ देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हो चुका है, ये वो है पर यहाँ आनंद ले रहे हैं। और ये आरती घाट है यमुना मैया का। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी टॉप पर खड़े हैं और यहाँ से नीचे का जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत है। तो पीछे भी पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ से दिखाते हैं आनंद कि वो चुनरी मनोरथ जो चल रहा है, देखिए वो किस तरीके से आगे बढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। तो एक और भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री हरदास, बड़ी तमन्ना थी आपके दर्शन करने की। अरे बस बिहारी जी, बस यहाँ आनंद ले रहे हैं परिक्रमा का। अच्छा, पैदल? नहीं, बाइक है यार। जय बिहारी। तो यहाँ दर्शन करेंगे यमुना मंदिर के। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि कुंभ लगा हुआ था, वो एरिया इस वक्त बहुत अच्छा सजा दिया गया है। और वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बिहारी जी ने चाहा तो उस प्रोग्राम का भी हम लुत्फ़ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। हो सकता है अभी या शाम के वक्त, क्योंकि उसका जो आनंद है वैसे तो वो शाम का है, क्योंकि उसमें लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से जल जाती हैं, बहुत चीज़ें उसमें हो जाती हैं, तो उसका आनंद काफ़ी आता है। और वापस से ठीक है, जय बिहारी जी, वापस से हम जुड़े हैं, गौ माता के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे वृंदावन की परिक्रमा के लिए। तो यहाँ से यमुना मैया के दर्शन करते रहिए जहाँ तक दिख रही हैं किसी घाट पर। तो ये हुनर हाट लगा है, क्राफ्ट फ्यूजन कल्चर का संगम, यानी कि जो हुनर हाट लगा है, जो लोगों के हुनर हैं, उनको प्रतिभा है, उनको दर्शाने का। और आगे बढ़ते चलेंगे परिक्रमा में। और सभी लोग ना कमेंट्स के ज़रिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, सभी लोग कमेंट्स के ज़रिए श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की, राधे राधे या श्री हरदास लिखते रहिए। राधे श्याम, राधे कृष्णा, राधा कृष्णा, जो मन में आए लिखिए, क्योंकि आप आज अक्षय नवमी पर परिक्रमा लगा रहे हैं। और अक्षय नवमी की जो परिक्रमा है उसमें आपको बिहारी जी महाराज के इतने सुंदर दर्शन आपको सुबह हुए, बिहारी जी महाराज के अद्भुत आरती का नज़ारा आपने लिया, उसके बाद प्रसाद वितरण में आप हमारे साथ शामिल हुए, और अब आप हमारे साथ परिक्रमा में शामिल हैं। तो सोचिए कि आपका जो घर है या आपका जो स्थान है वो पूरा श्री वृंदावन धाम बन चुका है, और उसको ऐसे ही बनाए रखना है। और इसीलिए मैंने बोला था कि परिक्रमा जब शुरू होती है तो आप अपने घर के जो पूजा घर है, जहाँ पर आपने अपने ठाकुर जी स्थापित किए हुए हैं, ठाकुर जी को विराजमान कराया हुआ है, उस एरिया में आप बैठकर थोड़ी देर या खड़े होकर अगर आप दे सकते हैं, मतलब इतनी देर खड़े रह सकते हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप खड़े रहिए और उस पल का, इन मोमेंट्स का आनंद उठाइए और कमेंट्स करते रहिए। मैं चाहता हूँ कि जब ये लाइव सेशन विराम हो तो
पूर्ण हो तो कमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए, और आपकी अपनी जो मनोकामना है, आपकी जो अपनी अर्जी है, आपकी जो अपनी प्रार्थना है, आपकी जो अपनी शिकायतें हैं प्रभु से, जो आप करना चाहते हैं, बिहारी जी महाराज से करना चाहते हैं, वो सभी आपको बोलनी है, ताकि बिहारी जी महाराज आपके ज़रूरी है, हो सकता है देखिए आपने कमेंट्स किए 10, हो सकता है बिहारी जी कहेंगे भैया मैं एक आधी कमेंट देख पाया, लेकिन उस एक एक कमेंट को बिहारी जी आपके फील करें, वो उनके श्री चरणों तक पहुँचे, क्योंकि श्री वृंदावन धाम में ही है, और वो ऐसे ब्रिज में है, हम ऐसे वृंदावन धाम में जहाँ पर देवी देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है, जहाँ पर गोपी और ग्वाले बनकर ही आते हैं। और अभी हमने दिखाया था कल गोपाष्टमी पर कैसे हमारे ठाकुर जी स्वयं ग्वाले बनकर उन्होंने गौचारण किया था, गौ माता को लेकर गए थे अपने साथ में, और पहला दिन था उनका, और परिक्रमा में हम आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी। और इसी के साथ मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करूंगा आपसे कि कमेंट्स करते रहिए और उसको शेयर करिए, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आपकी जो प्रेजेंस है वो कमेंट्स के ज़रिए लगेगी, क्योंकि आप देखिए मेंटली आप हमारे साथ मौजूद हैं देखते हुए, लेकिन फिज़िकली आपका जो कमेंट्स है वो भी एक तरीके से आएगा, वो भी आपका फिज़िकली एफर्ट से ही आता है, क्योंकि हमको टाइपिंग करनी पड़ती है, तो उसके ज़रिए आप अपनी प्रेजेंस यहाँ लगा सकते हैं श्री वृंदावन धाम में, इस परिक्रमा मार्ग में, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी भक्त लोग अपनी फिज़िकली मतलब अपने शारीरिक तौर पर अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देकर पैदल चलकर ये वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं। और इनमें काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो तीनों वन की परिक्रमा लगा रहे हैं, इनमें ऐसे भक्त हैं जो पूरे ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं, इनमें ऐसे काफ़ी भक्त हैं जो दंडौती परिक्रमा भी लगा रहे हैं। तो ये सभी जो हैं ये आनंद ठाकुर जी सभी को दे रहे हैं, तो आप भी इस मानसिक रूप से आनंद उठाइए। देखिए वहाँ पर कल्चर का जो प्रोग्राम हम बता रहे थे वो वहाँ चल रहा है, हुनर हाट का, और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे और बढ़ाते हैं, और इन्हीं भक्तों में आप अपने आप को शामिल करिए। आपको इसको लाइक नहीं करना है, इसको हार्ट देना है। आज हमको ना अपना जो दिल है, अपना हार्ट देना है इन वीडियो को, तो लाइक से ज़्यादा हार्ट होनी चाहिए, और इसके साथ शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि शेयर करके आप और नज़दीक पहुंचते हैं, आप शेयर पहुंच के और लोगों को नज़दीक लाते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को दर्शन कराना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी भी इंसान को ऐसे धार्मिक कारणों से, ऐसी चीज़ों से जोड़ना ये बहुत ही पुण्य का काम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ब्रिज रज के में ब्रिज रंग में रंगा हुआ है। यहाँ तो हुनर हाट का आनंद तो हम ज़रूर लेंगे एक दिन, और बहुत जल्दी लेंगे बिहारी जी ने चाहा तो। लेकिन आज के जो रात्रि का जो लाइव सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कल का स्पेशल लाइव सेशन में क्या है, और कल के स्पेशल लाइव सेशन में हम कहाँ जाने वाले हैं परिक्रमा लगाने के लिए। उसके लिए भैया तैयार रहिएगा हमारे साथ। और जैसा कि हमने अभी से कमिटमेंट कर दिया है, अभी से रट लीजिए, याद कर लीजिए, श्री बांके बिहारी मंदिर की परिक्रमा लगाने वाला हूँ मैं, और वृंदावन में ही श्री बांके बिहारी मंदिर की परिक्रमा हम लोग एकादशी के दिन लगाएंगे। लेकिन वो परिक्रमा ना आप लोगों को जल्दी उठना होगा, क्योंकि वो जो परिक्रमा है ना वो सुबह सुबह लगेगी, ना ही वो दोपहर में लगेगी, ना ही वो शाम को लगेगी, ना ही वो रात्रि में लगेगी। वो परिक्रमा लगेगी अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अराउंड 6 o'clock हम वो परिक्रमा लगाएंगे। कल डिसाइड कर लेंगे एग्जैक्ट टाइम क्या है, लेकिन 6 बजे के आसपास ही लगाएंगे। उससे कोशिश करेंगे 10-5 मिनट बस ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि भैया फिर हो जाएगा रश, और हमें उस रश से ही बचना है। तो हो सकता है हम परिक्रमा वृंदावन धाम की जो आज लगा रहे हैं, और हो सकता है कि हम कल कहीं और जाएंगे परिक्रमा लगाने, लेकिन जो एकादशी पर हमने फाइनल किया है वो बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि उससे अच्छा दिन नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि भैया लेट मत होना, हम जल्दी भी लगा सकते हैं। तो आपको वृंदावन, आपको बांके बिहारी मंदिर की परिक्रमा हमारे संग एकादशी के दिन लगानी है, और एकादशी के दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी है, और स्वयं हम श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे, यानी कि बांके बिहारी जी की परिक्रमा लगाएंगे। और काफ़ी भक्त लोग जब आते हैं तो मैंने देखा है कि परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन आज आपसे ये कमिटमेंट है कि जो लोगों ने नहीं लगाई है, जो लोग ऑलरेडी लगा भी चुके हैं कई बार, अभी कुछ टाइम पहले से काफ़ी लोग नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि बीच में पार्टीशन हो रखा था, बैरिकेटिंग्स थी, उसकी वजह से जो कोविड की वजह से जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जा रहे थे, तो उसकी वजह से परिक्रमा, पूरे मंदिर की परिक्रमा एक बार को नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब परसों फुल एंड फाइनल हम परिक्रमा लगाने वाले हैं, और वो भी बांके बिहारी जी महाराज की, मेरे बांके बिहारी की, श्री बांके बिहारी जी की, यानी स्वामी हरदास जी के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की परिक्रमा लगाएंगे हम, और उसमें आप लोगों को करेंगे शामिल। तो परसों आप लोग हमारे साथ रेडी रहना, क्योंकि परसों एकादशी के दिन हम सुबह सुबह लगाएंगे परिक्रमा। उस दिन आप सभी लोग भैया
अलार्म सेट कर लेना, टाइम फिक्स है, सुबह जल्दी परिक्रमा लगेगी क्योंकि उसके बाद रश हो जाएगा और रश में ना आप मेरे साथ चल पाएंगे और ना ही मैं चल पाऊंगा क्योंकि पूरा मंदिर खचाखच रश से भरा होगा। और सोचिए कि एकादशी के दिन सिर्फ वृंदावन सिर्फ बांके बिहारी जी की परिक्रमा ही नहीं होगी बल्कि बिहारी जी की चौखट को प्रणाम भी करेंगे। वो उससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है कि साक्षात हम ठाकुर जी की श्री चौखट पर एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रणाम करें और हमारा जो पूरा जो दिन है वो इतना अद्भुत निकलेगा, इतना भव्य निकलेगा, इतना आनंदमयी निकलेगा कि उसका अपना एक आनंद है, वो मज़ा आ जाएगा। मतलब लिटरली सीरियसली कि सुबह सुबह हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक बार सुबह सुबह एक लाइव सेशन किया था और उस दिन भी पूरा दिन बहुत अच्छा गया था। कई भक्तों ने बताया भी था कि भैया हमने जैसा कि वो मतलब सुबह सुबह आप मतलब मॉर्निंग पे आप लाइव आ गए थे, करीब 8 बजे के अराउंड की बात है, 7:30 बजे की आई थिंक बात है आई थिंक। तो भैया आप लाइव आ गए थे और हमने आपके साथ दर्शन किए थे, चौखट पर प्रणाम किया। तो हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा गया था। मतलब जो सोच थी उनकी उस दिन को लेकर, जो उनके कार्य थे, काम थे, वो बहुत अच्छे से गए। तो ऐसे ही सोचिए एकादशी के दिन तो पूरा जितना भी भैया कार्तिक का जो फल है वो हम कवर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी महाराज की, यानी हमारे राधा और कृष्ण के उस स्वरूप की जो एक प्राण दो देही का स्वरूप है, उस स्वरूप के दर्शन, उस स्वरूप की चौखट पर, मंगल चौखट पर प्रणाम करना, उस स्वरूप के बांके बिहारी जी के उस स्वरूप के जो कि महान ये कहेंगे शक्ति के स्वरूप के दर्शन और उनकी मंगल चौखट पर मंगल प्रणाम करने का जो अद्भुत आनंद है एकादशी के दिन, वो भी बहुत बड़ी एकादशी है, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, क्योंकि देव उस दिन उठते हैं तो जितने भी शुभ कार्य हैं वो उस दिन से ही शुरू होते हैं। तो सोचिए अगर शुभ कार्य उस दिन से शुरू होते हैं तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो सबसे शुभ हो, जो सबसे आनंदमय हो। यहाँ भैया यहाँ तो ज़बरदस्त डीजे वीजे चल रहा है, यहाँ तो पार्टी शार्टी चल रही है, लोग प्याऊ लगा रखी है, बहुत आनंद है भाई, प्रसाद वितरण चल रहा है उसमें, ये आनंद है। तो हम जो चलो तो हम जो मतलब पार्टी देख के मुझे भी आनंद आ रहा था देख के कि लोग मतलब झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये ब्रज का आनंद है जो भक्त लोग उठा रहे हैं। तो शुभ काम जो होते हैं, शुभ कार्य जो होते हैं, शादी ब्याह वगैरह, वो देवोत्थान एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग भी अपना एक शुभ कार्य कर सकते हैं और वो शुभ कार्य है शुभ परिक्रमा लगाना बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर की, यानी कि बांके बिहारी जी की साक्षात परिक्रमा लगाना। और बांके बिहारी जी की साक्षात परिक्रमा हम जब लगाएंगे तो वो आनंद भरपूर आएगा। क्या हुआ? अच्छा, तो बांके बिहारी जी की परिक्रमा लगाएंगे मंदिर की और बिहारी जी को प्रणाम करेंगे और बिहारी जी की मंगल चौखट पर उस दिन प्रणाम करेंगे। तो सोचिए जो आगे हम शुभ कार्य करने वाले होंगे, जितने भी हमारे वर्क से रिलेटेड हैं, जितनी भी और चीज़ों से रिलेटेड है, वो बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा उसमें बरसेगी, आनंद बरसेगा और अपने आप ही हमें कृपा मिलेगी। तो ये फाइनल रहा, ये मैंने सोचा हुआ था पहले से कि मैं आप लोगों के साथ देवोत्थान एकादशी पर स्वयं परिक्रमा दूंगा। और हाँ, एक और चीज़, जो लोग देवोत्थान एकादशी से एक दिन पहले हमारे पास आ रहे हैं मंदिर और वो उस दिन देवोत्थान एकादशी पे यानी कल आते हैं और परसों अगर वो रुकते हैं और वो सुबह हमारे साथ परिक्रमा देना चाहते हैं मंदिर की, तो वो फिज़िकली भी हमारे साथ प्रेजेंट रहेगा, फिज़िकली भी मौजूद रहकर हमारे साथ परिक्रमा दे सकते हैं। वो कल हम प्रॉपर एग्जैक्ट जो टाइम है वो डिसाइड कर लेंगे और उसके लिए एक पोस्टर भी बना लेंगे। और पोस्टर अगर नहीं भी बनता है तब भी कल आपको रात्रि की जो आरती होगी उसमें मैं टाइम मेंशन कर दूंगा, या उससे पहले ही दिन में हम एक बार टाइम आपको बता देंगे कि किस वक्त हम चलेंगे, किस वक्त हम शुरू करेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर की परिक्रमा देना। तो वो अपने आप में एक अनुभूति होगी जो ठाकुर जी स्वयं देते हैं और उन्हीं की इच्छा से सब काम होता है। जैसा कि कहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये इधर से निकलते हुए हुनर हाट का जो आप देख रहे हैं, ये जो कुंभ मेला ग्राउंड में लगा है ब्रिज रज उत्सव, ये बहुत ही बढ़िया एक उत्सव लगा है जिसको कि हम ज़रूर जाएंगे देखने के लिए और आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। लाइव सेशन के ज़रिए आप लोग भी अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दे सकते हैं और आप अपनी परिक्रमा को फिर से आगे बढ़ाते हुए
भैया श्री वृंदावन धाम की जय हो। यहाँ देखिए हमारे राधा रानी, हमारे कृष्ण जी बने हुए हैं। अब तो चलो, तो ऐसे ही उनके भी दर्शन करने को मिल गए और अब आगे चलते चले जाएंगे और आनंद लेते चले जाएंगे। देखिए कितने भक्त लोग तो परिक्रमा, ये सोचिए आज तो ना पूरे दिन परिक्रमा लग रही है। वैसे तो कार्तिक में लगी रही है, अभी रात्रि तक परिक्रमा चलेगी और कुछ लोग तो पूरी रात परिक्रमा लगाते हैं। कुछ लोग रात्रि में, मोस्टली लोग हैं जो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर 3 वन की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं लोकल वगैरह, तो रात्रि को 10 बजे के अराउंड यहाँ से उठाते हैं और सुबह 5-6 बजे तक वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। 6-7 बजे तक कंप्लीट हो जाती है। तो यही 3 मन की परिक्रमा है जिसमें श्री वृंदावन धाम, मथुरा और गरुण गोविंद जी का जो मंदिर है वो पूरा एरिया वो कवर होता है और वो आ जाता है। और उसी के साथ 3 वन की परिक्रमा अक्षय नवमी पर लगाई जाती है। ये स्पेशल है भैया। और जैसा लोग लगे हुए हैं परिक्रमा देने में, और कितने भक्त लोग परिक्रमा दे चुके हैं और कितने भक्त लोग परिक्रमा दे रहे हैं और कितने भक्त लोग परिक्रमा देंगे। अलग अलग सबकी लीलाएं हैं, अलग अलग सब चीज़ें हैं। यानी कि सुबह जब हमने प्रसाद वितरण किया था तो काफ़ी भक्तों में प्रसाद वितरण हुआ और वो लोग परिक्रमा उनकी तो कंप्लीट भी हो चुकी है। और अब ये भक्त लोग हैं जो परिक्रमा दे रहे हैं। और इस वक्त वृंदावन में ब्रज 84 कोस की यात्राएं चल रही हैं। तो ब्रज 84 कोस की यात्रा वाले भी लोग हैं जो परिक्रमा देते हैं। उनको रात्रि में टाइम मिलता है या सुबह जल्दी, तो वो लोग सुबह जल्दी या रात्रि में परिक्रमा देते हैं वृंदावन धाम की। क्योंकि यहाँ अगर आप आए हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप वृंदावन धाम में आते हैं और अगर यहाँ पर स्टे करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हर एक मोमेंट को, हर एक लम्हे को, हर एक पल को लुत्फ़ उठा सकें, आनंद उठा सकें और उसको कवर कर सकें। कवर इन सेंस, पीछे एक दर्शन रह गया, मेरे को वो कराने हैं, वापस लेना। एक दर्शन है अद्भुत, वो दर्शन मैं करा देता हूँ आप लोगों को। और वो दर्शन क्यों कराऊँगा ये रीज़न भी आपको वहीं जाके पता चल जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ठाकुर जी के जो यहाँ पर दर्शन हैं, शेष नारायण मंदिर, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आज जैसा कि हमने बताया था कि भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो हमने उन्हीं के साक्षात आपको दर्शन करा दिए हैं। ये स्पेशल आज एक और मिल गया। और आपने शायद देखा होगा परिक्रमा जिन्होंने हमारे साथ दी है कि हमने परिक्रमा में पहले कभी यहाँ दर्शन नहीं किए थे, लेकिन आज यहाँ पर भी दर्शन करें और यहाँ माँ चामुंडा देवी को यहाँ प्रणाम करेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो देखिए कितनी कृपा है ठाकुर जी की, इतनी अद्भुत लीला है, इतनी अद्भुत कृपा है कि भगवान विष्णु की आज हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं। बार बार यही बोल रहे थे कि विष्णु भगवान आज आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं और कार्तिक पूर्णमासी तक वो आंवले के वृक्ष पर रहते हैं। और साक्षात उन्होंने अपने अद्भुत दर्शन दे दिए। अपने शेष नाग जी उनके साथ हैं, उनके दर्शन जो अद्भुत हुए, तो वो जो एक आनंद है वो पूरा मिला है। फिर से वापस शामिल हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भैया, वृंदावन धाम की परिक्रमा चल रही है और इसमें ही हमने एक कमिटमेंट भी किया है कि हम परिक्रमा देंगे परसों और वो देंगे बांके बिहारी जी की। तो वो उसके लिए आप लोग भी कमिटमेंट कर लीजिए, अलार्म सेट कर लेना कि आप लोगों को भी जल्दी उठना है उस दिन किसी को चूकना नहीं है आपको। और नज़दीक अगर मेरे बांके बिहारी के जाना है आपको, और नज़दीक ठाकुर जी के जाना है आपको, बांके बिहारी जी की और लीलाओं के बारे में जानना है और कृपा पानी है, तो इन जो वृक्ष हैं इनमें खोते हुए अपने दिल को यहाँ वृंदावन धाम में खो जाइए और ब्रिज की रज में मिल जाइए और परसों हमारे साथ जुड़ जाइए परिक्रमा में बांके बिहारी जी की। तो बांके बिहारी मंदिर की परिक्रमा परसों एकादशी पर डन रही और सुबह सुबह हम जल्दी परिक्रमा देंगे ताकि आप लोग भी उसके बाद अपने शुभ काम कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए भी आप लोग जा रहे हैं। और बिहारी जी
स्वतः ही आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके ऊपर अपने आप ही कृपा बरसाएंगे। ये मेरा वादा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी प्रेजेंस देते रहिए। जितना भी आप कमेंट्स करेंगे उसके ज़रिए आप अपनी प्रेजेंस दीजिए। सबसे पहली चीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस दिन एकादशी पर हमने प्रसाद वितरण भी रखा है, और एकादशी पर प्रसाद वितरण में भी आप हमारे साथ शामिल होना है आप सभी को। और एकादशी पर फल प्रसाद वितरण रखा है, तो उसमें सभी भक्त लोग हमारे साथ जुड़ना। और उस दिन काफ़ी सारे शायद लाइव सेशन हो सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि उस दिन हम बिहारी जी की ना तीनों आरती लाइव करें। एक लाइव सेशन प्रसाद वितरण का, और जो सबसे ज़रूरी लाइव सेशन है वो है बांके बिहारी जी की परिक्रमा का। तो यानी कि शुरुआती उस दिन यानी एकादशी के दिन, देवोत्थान एकादशी के दिन बिहारी जी की परिक्रमा से होगी। तो शेयर कर देना इस चीज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना हमारे साथ जुड़ें। और इसके लिए हम डेफिनेटली एक पोस्टर भी बनाने वाले हैं, और वो भी शेयर करिएगा आप। लेकिन इसको भी शेयर कर देना कि भैया बांके बिहारी जी की जिसने परिक्रमा ना दी हो ना, या दी भी हो, वो भी ना उस देवोत्थान एकादशी पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्योंकि मेरे बांके बिहारी फेसबुक पेज जो है वो देवोत्थान एकादशी पर लाइव परिक्रमा देने वाला है बांके बिहारी मंदिर की वृंदावन धाम में। उसका आनंद, और उसके साथ साथ मंगल चौखट के दर्शन भी करने को मिलेंगे। और मंगल चौखट के दर्शन जब आपको करने को मिलेंगे तो अपने आप ही कृपा आएगी, अपने आप ही आनंद आएगा। और सुबह सुबह जब ये चीज़ होगी तो और अच्छा लगेगा हमें। और इसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि उस दिन फिर आपको 9 बजे हम करेंगे श्रृंगार आरती, वो दूसरे सेकंड लाइव सेशन में होगा। उसके साथ साथ फिर हम दोपहर को 1 बजे लाइव सेशन करेंगे, उसमें बिहारी जी की आरती करेंगे। यानी कि वो जो देवोत्थान एकादशी है, मुझे लगता है इतनी सारी लीलाएं एक साथ करेंगे, इतनी सारी कृपा एक साथ मिलेगी, तो भरपूर आनंद आने वाला है। उससे बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम परिक्रमा भी देंगे, तीनों आरती भी करेंगे, बिहारी जी की मंगल चौखट पर प्रणाम भी करेंगे। और क्या चाहिए भाई, आखिरकार जो शुभ कार्य के लिए वो मशहूर है, यानी कि वो जो दिन है, जो देवोत्थान एकादशी है, जिसमें देव उठते हैं, देव उठनी एकादशी है, जब उस पर इतना आनंद आता है तो हम लोग भी उस आनंद को उठाने के लिए जुड़ जाते हैं। और तभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि श्री धाम वृंदावन में पधारने के लिए धन्यवाद। इस तरफ से मथुरा का रास्ता है, और आगे यहाँ से ही अटल चुंगी का रास्ता है। एक रास्ता सीधा रंगजी के लिए जाता है, लेकिन हम अपनी परिक्रमा के रास्ते को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि हम वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लेंगे। पर तो क्योंकि परिक्रमा चल रही है इस वक्त, इस वजह से कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। और काफ़ी लोगों के सवाल थे कि प्रसाद वितरण में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। तो प्रसाद वितरण के लिए मैं फिर से बता देता हूँ। हमने आज हलवा प्रसाद वितरण रखा था, क्योंकि आज अक्षय नवमी है। हमने कल गोपाष्टमी पर हमने खीर प्रसाद वितरण रखा था, और अब हम एकादशी पर भी प्रसाद वितरण रखेंगे। और उस एकादशी प्रसाद वितरण में भी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, शामिल रहना, क्योंकि एकादशी प्रसाद वितरण में हम फल प्रसाद वितरण रख रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ सोचा है कि हम कार्तिक जो पूर्णिमा आएगी, वो भी बहुत बड़ा दिन होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा पर भी हम या तो फल प्रसाद वितरण रखेंगे, या फिर हम कार्तिक पूर्णिमा पर रखेंगे खीर प्रसाद वितरण। दो में से एक चीज़ रखेंगे। जैसी बिहारी जी की मर्ज़ी होगी ना, हम वही करेंगे। और बिहारी जी महाराज की कृपा से ही हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। और बिहारी जी महाराज बहुत अच्छे और सुंदर दर्शन भी हमें देते हैं। और बिहारी जी महाराज सच में मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार पे खूब कृपा बरसाते हैं भाई। मेरा लाला खूब कृपा बरसावे है, यानी कि जो आनंद आता है कि देखिए अभी जैसे परिक्रमा में हमें स्वयं विष्णु भगवान के दर्शन हो गए, तो वो अपने आप में आनंद है। और भैया आप भी अपने आप को ना देखिए, इन बुजुर्गों में भी देखिए कितनी दम है कि कितने भाव के साथ ये परिक्रमा लगाते हैं।
हल्के हल्के चाहे पैरों में परेशानी आ जाए, लंगड़ाना पड़े, लेकिन अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी परिक्रमा का भरपूर आनंद उठाते हैं, वो भी परिक्रमा लगाते हैं। काफ़ी भक्त लोग शूज़ और स्लीपर्स में परिक्रमा लगाते हैं, जिनको आदत नहीं है या जिनको कुछ प्रॉब्लम्स रहती है नंगे पैर देने में, तो वो ऐसे परिक्रमा लगाते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। हमने देखा था काफ़ी भक्त लोग हमें मिले थे। जो पैदल है वो ऐसे ही आप सब पर बरसती रहे, आप सब पर ऐसे ही बिहारी जी महाराज की कृपा बनी रहे, क्योंकि बांके बिहारी जी की कृपा जब भी किसी पर बरसती है तो भैया उसको कुछ और ज़रूरत ही नहीं होती। यानी कि हर घर को श्री वृंदावन धाम बनाइए और अपने घर में ठाकुर जी को बांके बिहारी जी मानिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तो उसके साथ आपको ज़रूरत ही नहीं होगी किसी और चीज़ की, किसी और की। इतनी पब्लिक देखिए भैया, अपार संख्या में भक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में खो जाइए और इसको शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग इस परिक्रमा का लुत्फ़, इस परिक्रमा का आनंद उठा सकें और ये पुण्य कमा सकें। ये पुण्य भी आप लोग अक्षय नवमी के दिन ले रहे हैं, जो कि स्पेशली परिक्रमा लगाई जाती है आज के दिन। तो 3 वन की परिक्रमा लगाई जाती है। हम चाहे कोई बात नहीं, हम एक ही वन की परिक्रमा लगा रहे हैं, वो ही अच्छी बात है। जगह जगह आपको देखने को मिल रहा है भंडारे लगे हुए हैं, जगह जगह चीज़ें लगी हुई हैं, प्रसाद वितरण लगा हुआ है। और हमारी परिक्रमा बखूबी चल रही है। हा देखिए यहाँ पर कितने भक्त लोग, बड़े जो ये विद्यार्थी हैं जो यहाँ संस्कृत पढ़ते हैं, ये वो विद्यार्थी आपको देखने को मिल रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। जो यहाँ पर संस्कृत स्कूल्स हैं वृंदावन धाम में, जिसको बोलेंगे कि संस्कृत के विद्यालय। जी हाँ, जो संस्कृत के विद्यालय, जो करेक्ट वर्ड ये है कि संस्कृत के विद्यालय हैं, उसमें ये लोग यहाँ पर परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ वृंदावन धाम की एक अपने ड्रेसअप में, धोती और बगलबंदी में वो परिक्रमा लगा रहे हैं। उनके भी दर्शन करके भैया आनंद लीजिए। कृपा है क्योंकि यहाँ संत महात्मा जी के साथ परिक्रमा लग रही है। जय हो मेरे बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, लता पटा रे लता पटा। ये बड़ा प्राचीन कुआं है जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। तो ये हमारी परिक्रमा का 3 पड़ाव में से ये सेकंड पड़ाव है जो कंप्लीट होने वाला है। फिर आखिरी पड़ाव रहेगा जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू करी, वहाँ पर विराम देकर। और यहाँ पर सेकंड पड़ाव में हम ये इस्कॉन मंदिर के समीप पहुँच चुके हैं। यहाँ तो भैया काफ़ी रश मिलने वाला है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये तो भैया स्वयं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए ही जा रहा है। तो यहाँ तो काफ़ी भक्त लोग रहते हैं जो कि वृंदावन की परिक्रमा के साथ साथ बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए निकलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल विहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम उपवास बोलो जहाँ पास में यमुना पटरानी। और आप लोग नितिन सांवरिया गोस्वामी के साथ
यानी मेरे साथ आप लोग वृंदावन धाम की अद्भुत परिक्रमा का अद्भुत नज़ारा, अद्भुत आनंद उठा रहे हैं। ऐसे ही बिहारी जी आप सभी पर कृपा करते रहें और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और नई नई चीज़ों का, नए नए दिन पर नई नई परिक्रमा का भरपूर आनंद हम लोग लेते रहें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इस ब्रिज की रज में शामिल कर लो मेरे बांके बिहारी। हमें भी अपने श्री चरणों में एक छोटा सा स्थान दे दो मेरे बांके बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए प्रसाद वितरण काफ़ी जगह चल रहा है, काफ़ी जगह ठाकुर जी के प्रसाद वितरण के दर्शन करने को भी मिल रहे हैं, परिक्रमा का आनंद भी मिल रहा है। कितने भक्त लोग भैया लगे हैं और अब ये फटाफट परिक्रमा आगे बढ़ा रहे हैं अपनी, ताकि बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए मंदिर के समीप पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचते हैं ना, एक्साइटमेंट अपने आप लोगों की बढ़ती है कि आज मेरे बांके बिहारी ने किस स्वरूप का श्रृंगार धारण किया, आज मेरे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज ने कैसा रूप धारण किया है, आज स्वामी हरदास जी के लाडले यानी हमारे आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज ने कैसी पोशाक और कैसा श्रृंगार होगा, अद्भुत नज़ारा होगा। चाहे कितना भी रश हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, हम तो भैया कितने भी भक्तों की कतार लग रही हो, हम तो ज़रूर जाएंगे अपने बांके बिहारी के दर्शन करने। प्राचीन वृक्ष के दर्शन भी आप करिए आज अक्षयनवमी के दिन। तो इस ब्रिज में आपने कितने सारे ऐसे वृक्षों के दर्शन करे हैं जो स्वयं गोपी रूप में बन जाते हैं, जो स्वयं ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक हैं, जो स्वयं ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक हैं। और इसको शेयर करके ही आप एक अपनी प्रेजेंस और बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लाइव देखकर बढ़ाते हैं, फर्स्टली आप लाइव देखकर बढ़ाते हैं, सेकेंडली आप कमेंट्स के ज़रिए बढ़ाते हैं, अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, और थर्डली आप इस लाइव सेशन को शेयर करके अपने आनंद उठाते हैं, इसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। तो प्रसाद वितरण चल रहा है यहाँ पर भी, और देखिए जाम हो जाता है प्रसाद वितरण से, बट कोई बात नहीं, ये तो थोड़ी देर की बात है, लेकिन ये आनंद भी तो अपने आप में है। तो हर एक भक्त के दर्शन भी कर रहे हैं आप, जो परिक्रमार्थी भक्त जिनके लिए हम प्रसाद वितरण हमने सेवा रखी थी, तो ये प्रसाद वितरण जो हमने भी रखा है ऐसे काफ़ी जगह चल रहा है। और इन्हीं भक्तों को जो प्रसाद वितरण करते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। जो परिक्रमार्थी भक्त जो वृंदावन धाम की 3 वन की परिक्रमा देकर थकते हैं, हम उनको अगर अपनी तरफ से कुछ सेवा प्रदान कर सकें, हम कुछ उनके लिए कर सकें, उनके लिए कुछ बढ़िया सा, तो वो अपने आप में भी एक पुण्य कमाना है। कि वो जो देखिए कितना पुण्य कमा रहे हैं कि वो पैदल चलकर वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं। हम अगर थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं उनके साथ, उनको प्रसाद वितरण करके, तो भैया हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम भी पुण्य कमा रहे हैं। और इसके बाद हम और आगे बढ़ चुके हैं अपनी परिक्रमा को लेकर, और यहाँ से हम नज़दीक पहुँच रहे हैं मेरे बांके बिहारी के, यानी हमारे ठाकुर जी के मंदिर के हम नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। और जब नज़दीक पहुँचते जाएंगे तो अपने आप ही स्वतः श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप चलना चाहिए। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप करते रहिए। ये देखिए ये दंडौती परिक्रमा आप देख रहे हैं कि इसको कहते हैं दंडौती परिक्रमा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे भक्त पूरे वृंदावन की दंडौती परिक्रमा लगाते हैं, और काफ़ी भक्त तो 3 वन की दंडौती परिक्रमा लगाते हैं। भैया वो तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन भक्तों के दर्शन करके भी ना बड़ी कृपा मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, पुण्य मिलता है इनके भक्तों के दर्शन करके, जो पूरे वृंदावन धाम की ना दंडौती परिक्रमा लगाते हैं, यानी पूरा लेट कर परिक्रमा लगाते हैं। एक दिन की चीज़ नहीं है ये 2 दिन की चीज़ नहीं है। कुछ लोगों को 4-4 दिन लग जाते हैं, कुछ लोगों को 1-1 हफ्ता लग जाता है। जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से परिक्रमा लगाता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से आनंद लेता है, वो उस हिसाब से अपना इन्वॉल्वमेंट देता है, वो उस हिसाब से ही वृंदावन की परिक्रमा दे पाता है। काफ़ी भक्त लोग तो ये पैदल परिक्रमा देखकर भी थक जाते हैं, उन पर चला नहीं जाता है। तो सोचिए इन भक्तों की पैरों में, कमर में, हाथ में, कितना इनके शरीर में पेन होता होगा जो ये वृंदावन धाम की परिक्रमा दंडौती लगाते हैं, और उसमें कितना पुण्य भी ये कमाते हैं, वो भी अपने आप में एक अद्भुत है, एक अपने आप में अद्भुत लीला है। कि वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो कितना पुण्य कमाते हैं श्री वृंदावन धाम की, या 3 वन की, जिसमें श्री वृंदावन धाम भी है,
जिसमें मथुरा भी है और जिसमें गरुण गोविंद भी है। और काफ़ी ऐसे भक्त आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा में भी देखने को मिलेंगे जो दंडौती परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन जी की भी। भैया ये तो सोचिए कि 8 घंटे 6 घंटे या 5 घंटे में जाकर लोगों की जो गोवर्धन जी की परिक्रमा ख़त्म होती है, तो सोचिए इन लोगों की दंडौती परिक्रमा कितने दिन में कंप्लीट होती होगी, कितनी इनको कृपा ठाकुर जी की चाहिए होती होगी। जय हो जय हो, कितनी कृपा चाहिए होती होगी। धीरे धीरे ठाकुर जी के परिक्रमा लगाते हुए उनके श्री वृंदावन धाम के चक्कर काट रहे हैं हम। उनकी श्री वृंदावन जैसे हमारे कृष्णा देखिए, जैसे हमारे कृष्णा राधा जी के चक्कर काटते थे ना, इर्द गिर्द घूमते थे उनको मनाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको रिझाने के लिए, तो ऐसे ही आप लोग भी मेरे साथ वृंदावन धाम के चक्कर काट रहे हो। वो भी भैया ठाकुर जी को, कृष्णा को, हमारे लल्ला को रिझाने के लिए, उनको देखने के लिए कि कहीं किसी रूप में किसी कोने में ठाकुर जी स्वयं हमसे मिले, मुलाकात हो जाए। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। ये आप देख रहे हैं मदन मोहन जी का जो टेम्पल है, मंदिर है, इसकी भी अपनी एक प्राचीन एक अपने आप में एक इतिहास है जिसके बारे में कभी हम जिक्र करेंगे, कभी एक प्रॉपर लाइव सेशन बनाएंगे यहाँ कभी, तो उसका भी आनंद आप लोग हमारे साथ ज़रूर उठाइएगा। तब आपको पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मदन मोहन जी के बारे में आपको नहीं पता होगा, वो पता चलेगा उस लाइव सेशन में। और बहुत सी ऐसी और भी रहस्यमयी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी रहस्यमयी स्थान हैं, स्थली हैं श्री वृंदावन धाम में ही या पूरे ब्रिज में, जिनके बारे में आपको सच में अभी तक नहीं पता। और अपने आप में जो इनका एक इतिहास जुड़ा हुआ है वो अद्भुत है, अपने आप में जो एक इतिहास जुड़ा हुआ है वो अलग ही है। तो इसको शेयर करते रहिए कि आज आप लोग मेरे साथ परिक्रमा दे रहे हैं अक्षय नवमी पर, तो अपनी प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दीजिए परिक्रमा में। मेरा एक यही मकसद है, मोटिव है कि हर घर को वृंदावन धाम बनाएं, हर हृदय में बांके बिहारी जी का निवास हो, यानी राधा और कृष्ण दोनों हों। और आप अपने घर में अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि वो भी बिहारी जी के प्रति अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग रखें, मजबूत रखें। और भैया जैसा कि कल हमने बताया था कि नोबिता और डोरेमोन वाली बात, तो ऐसे ही वो बिहारी जी को हर पल हर लम्हे में याद करें, अपने एग्ज़ाम के वक्त भी याद करें, अपने खुशी में भी याद करें, अपने दुख में भी याद करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने दुख में याद करें बच्चे, नहीं, सबसे पहले उनको अगर कोई खुशी मिलती है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको खुशी प्रदान कर रही है, तो वो सबसे पहले है वो बिहारी जी के साथ शेयर करें कि बिहारी जी महाराज आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, या आज मुझे ये चीज़ मिली है, ये अवार्ड मिला है, ये रिवॉर्ड मिला है। तो सबसे पहले ना मन में ही स्वतः ही अपने अंदर बात करके या अपने घर में ठाकुर जी के समक्ष वो स्वतः ही बात करते हुए ठाकुर जी से शेयर करें कि भैया मेरी ये चीज़ मुझे मिली। और शिकायत भी कर सकते हैं, बच्चे तो लड़ भी सकते हैं, वैसे तो हर भक्त लड़ सकता है, क्योंकि भक्त तो जान होते हैं, आत्मा होते हैं, तो भक्त तो भैया उनसे कुछ भी कह सकता है ठाकुर जी से। और हम पहुंच चुके हैं उस स्थली पर जहां पर कि हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की, और यहाँ पर देंगे विराम अपनी परिक्रमा को आप सभी के साथ मिलकर। लेकिन ऐसे ही विराम नहीं देंगे, अगर विराम ऐसे इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ऐसे शुरू नहीं करी, जैसे हमने परिक्रमा शुरू की है, खड़े थे जब हम, तो यहाँ पर बोलेंगे बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मंदिर से फ़ोन आ रहा है, जरा एक बार चेक करना, उसको लोड़ी मेरे पास आ रहा है ना, तो मैं कह तो रहा हूँ ना फ़ोन कर ले, मैं ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर विराम, लोड़ी को मंदिर से आ रहा है मेरे पास में, तो यहाँ पर देते हैं विराम। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे रात्रि में आरती में। और याद रखिए एकादशी